हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी 1199 पदों पर, और कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कितनी पोस्ट है, कितनी कट ऑफ जाएगी, सब कुछ 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, आपको पता है भाई 100% मतलब आपको पूरी जानकारी दी जाएगी मेरी साइड से जो स्टिक आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हरियाणा पुलिस की नई भर्ती के बारे में अपडेट। अभी सब कुछ हरियाणा पुलिस से रिलेटेड सारी न्यूज एक ही जगह मैं आपको बता दूंगा, और विद एक्यूरेट डाटा। ओके, जो मेरी साइड से एक्यूरेट है भाई। इस 100% एक्यूरेसी का मतलब जो मेरी साइड से 100% एफर्ट किया गया, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। तरीका भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। कल मैंने वीडियो बनाई थी, अब उसमें क्योंकि फाइनल अपने पास लिस्ट आ चुकी है कि कितने कितने कैंडिडेट है, तो अब सारा का सारा डाटा जोड़ दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। यस, सब्सक्राइब जरूर करें। पहले तो आज की ये न्यूज़ देख लीजिए, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। हरियाणा पुलिस के सिपाही पद के लिए 1199 उम्मीदवारों की चयन सूची आज जारी होगी। ठीक है, अब देखिए भाई, आपको बता दूं, आपको कल पता भी चल गया होगा जो मैंने पद बताए थे उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, और भाई हमेशा ध्यान रखना कि एक्यूरेट, यस एक्यूरेट हमें नहीं बताना होता बिल्कुल पूरा पूरा। अब न्यूज़पेपर में आ चुका है तो अब आप सामने देख सकते हो। ठीक है, अब आप सामने देख सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरी साइड से। ओके, मैंने बताए थे कल जनरल के 350, मेल के अब यहाँ पर कितने हैं 354। BC A के मैंने आपको बताए थे 50, यहाँ पर भी 50 है। BC B के मैंने आपको 60 बताए थे, यहाँ पर कितने हैं 59। SC के मैंने आपको 70 या फिर 140 बताए थे, और 70 की बजाय यहाँ पर कितने हैं 68। ओके, EWS के 90 बताए थे, कहाँ गए EWS के 94 है। ओके, और जनरल के भाई डबल है, मैंने 60 बताए थे, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के 148 है। तो इसी से समझ जाइए आप लोग। ओके, जो SSC के थे वो एक्स सर्विसमैन जनरल के थे भाई डबल, थोड़ी सी गड़बड़ वहाँ रह गई। BC A के आपके 20 पद है, BC B के 30 नहीं है भाई 57 है। ओके, और SC के भाई मैंने 20 बताए थे, यहाँ पर 22 है। ऐसे ही फीमेल के ये रहे भाई आपके सामने। ठीक है, तो 327 पद है टोटल फीमेल के, जिनमें से मैंने आपको बताया था फीमेल के 128, जबकि है कितने 127 जनरल के। BC A के आपको मैंने 40 बताए थे, है कितने 44। BC B के 40 बताए थे, है कितने 36। ओके, SC के 53 बताए थे, 52 है। EWS के मैंने आपको 40 बताए थे, 38 है। और इसी तरह एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए मैंने आपको 19 पद बताए थे, यहाँ पर कितने 18, और ये बताए थे 5 कितने हैं 4, ये 6 बताए थे, ये कितने हैं 7, और ये 3 बताए थे, ये कितने हैं 1। तो साथ में ये और बता दूं भाई, जो आपकी नई हरियाणा पुलिस भर्ती आएगी, हरियाणा इसके बाद नई हरियाणा पुलिस भर्ती ये रही भाई सामने। इसमें CT पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते। 6000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, 5000 मेल 1000 फीमेल। इसी वजह से लेट था भाई, ये इस वेटिंग लिस्ट की वजह से ही सब कुछ लेट चल रहा था। ठीक है, तो अब देख लीजिए 9 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। इस साथी को स्क्रीनशॉट लेना है भाई, यहाँ से ले सकते हो। मेल के 354 पद है, फीमेल के 127, BC A के 50, BC A के फीमेल में 44, मेल के 59, फीमेल के 36, SC के 68, मेल में 68 और फीमेल में 52। इसी तरह EWS के 94 और ये फीमेल में 38। एक्स सर्विसमैन में सबसे ज़्यादा 148 पद जनरल के और फीमेल में 18 है। ओके, BC A के 20 एक्स सर्विसमैन में और फीमेल में 4। एक्स सर्विसमैन BC B मेल में 57, फीमेल में 7, SC में 22 और SC में एक्स सर्विसमैन फीमेल के 1। तो टोटल 872 और 327 पद है। अब आ जाइए भाई इनकी कट ऑफ पर क्या रह सकती है। ठीक है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख लीजिए एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 46 है, 46.20, और वेटिंग लगी थी 45.36 पर, 45.36 पर। तो उसमें से
39 कैंडिडेट हुए थे, अब कितने भाई 148, तो 40 के आसपास आपकी जाएगी जनरल की। 40 से स्टार इसलिए लगा रखा है, कम भी जा सकती है क्योंकि एक्स सर्विसमैन है भाई 148, तो एक्स सर्विसमैन के मार्क्स कम आए हुए हैं इस वजह से। ठीक है, 36.74 गई थी, 5.72 गई और 11 कैंडिडेट थे भाई, अब कितने हो गए 20, तो अब जा सकते हैं 33.86। ये जो पॉइंटों के बाद है ना, इसका भी महत्व है भाई, इंपॉर्टेंट है, अभी बाकी बताऊंगा तब समझ में आएगा आपको। BCB 44.95 गई, कितनी है 43.46, और 17 कैंडिडेट थे तब, तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइड बाय 17, मतलब एक कैंडिडेट पर कितनी कम हुई है उसको मल्टीप्लाई किया 57 से, और जब उसका आंसर आया तो उसमें से उसे माइनस कर दिया 43.46 में से, तब आपका आया 38.46। 26.15, 24.84, तो 11 कैंडिडेट थे और 22 अभी लेने हैं। ठीक है, ये तो 11 तो वेटिंग सेलेक्ट हो चुकी, अब 22 और लेने, तो 18 से 20 नंबर पर ये चली जाएगी। अब आ जाइए फीमेल पर। फीमेल का तो भाई यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में बहुत बुरा हाल है। देखिए DESM की 10.58 पर फाइनल लिस्ट रह चुकी है ऑलरेडी। DFF तो 40.428 थी, 31.26 तक DFF की ये जो थी आपकी वेटिंग गई थी, तब थे 8 स्टूडेंट, अब हो गए 18, तो भाई लगभग 22 से 25 के बीच में रहने के चांसेस है। BCA की 27.23 थी, 4 वेटिंग है, तो अंदाजा है भाई, देखिए 4 कैंडिडेट है, अब इनके कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो लगभग मेरा अंदाजा 22 तक जाएगी। BCB में 26.260 और DFF 53.21 और DFF 44.21, 5 कैंडिडेट थे तब, अब कितने 7, तो इसमें भाई 7 कैंडिडेट है, आपको भी अंदाजा इनके कम हो या ज़्यादा, तो लगभग 32 के आसपास ये रह जाएगी। SC कैटेगरी 20, अब कितनी है, एक क्या है भाई पोस्ट वैकेंट, तो जितने भी नंबर होंगे भाई, चाहे 15 हो 18 हो, जितने भी होंगे इनका हो जाएगा एक कैंडिडेट का। अब एक क्वेश्चन अभी से बता देता हूँ, चलिए अभी आगे बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए भाई, ये लीजिए भाई, सबसे पहले मेल कैंडिडेट पर आ जाते हैं। लॉजिक बताऊंगा, ऐसे ही नहीं, साथ में लॉजिक बताऊंगा और तब पूरी बात करूंगा, और ध्यान से सुनना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ओके, अब बताता हूँ लॉजिक क्या है इसके पीछे। कुछ साथी अब ये कहेंगे सर ये कम है ये ज़्यादा है, तो बताता हूँ, सारी चीज़ें आपको अपने आप देख लेना। ठीक है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है, आपको बताता हूँ। जो साथी है ना कॉपी करते हैं वीडियो भाई, उनको भी बता दूँ, एटलीस्ट साथ में लॉजिक बताया करो। मैं यहाँ बता देता हूँ, इसके बाद कॉपी करोगे ना जिस टाइम, ठीक है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखिए अगर कोई मेरा डाटा भी यूज करता है ना, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई साथ में है ना पूरी बात सुनकर एक्यूरेट बताया करो कि ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, उससे आपका भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 64.59 रही थी फाइनल, वेटिंग गई थी 64.04 पर, 198 की क्लियर हुई थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो 354 की क्लियर होगी, तो मेरा यहाँ पर 63.05 आया कैसे है, आप लोग खुद सुन लीजिए भाई। जो कैंडिडेट है वो भी मैंने क्या किया है, जो पहले सेलेक्ट हुए थे फिर जो वेटिंग लगी थी, इन दोनों को माइनस किया। ओके, जो आंसर आ गया, जो मेरा आंसर आया उसको मैंने हर एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, मतलब उसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पर आंसर आया आपका 0.55, उसको डिवाइड किया 198 से। हर एक कैंडिडेट के मेरे पास मार्क्स आ गए, मतलब कितने पॉइंट पर एक कैंडिडेट आ रहा है, समझ में आ गया। अब जो आंसर आया उसको, क्योंकि ये तो एक का निकल गया ना, 198 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया 354 से। ओके, मेरे पास एक पूरा नंबर आ गया 0.99 मेरे पास नंबर आ गया, तो मुझे पता चल गया कि ये 0.99 कम होगी, तो मैंने 64.04 में से इसको माइनस कर दिया 0.99 को, और मेरा आ गया 63.05। समझ में आया भाई सभी को लॉजिक? जिस साथी को नहीं आया, 64.59 पहली फाइनल लिस्ट थी, उसमें वेटिंग थी 64.04, इसको इसमें से माइनस किया, 0.55 मेरा आंसर आ गया, और 198 जो कि लास्ट टाइम वेटिंग लगी थी इतने कैंडिडेट की, तब जाकर ये वेटिंग क्लियर हुई थी, तो 0.55 को मैंने 198 से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया यहाँ पर, ठीक है, वो एक का आ गया, मतलब एक बंदे की वेटिंग से कितना इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेटिंग है 354 की, मैंने 354 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.99 मेरा आंसर आ गया, और जो लास्ट वेटिंग लगी थी उसमें से 0.99 माइनस कर दिया।
ठीक है। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी साथी वीडियो बनाए या कोई नॉर्मल साथी भी अगर कट ऑफ के बारे में कुछ भी चेक करे ना, तो ये लॉजिक लगा लेना, ठीक है। ये नॉर्मल होता है भाई, जो डाटा के बेस पर होता है वो ये होता है। उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेशन से आप कुछ भी कह सकते हो। अभी मैं बताऊंगा, देखिए कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी बताऊंगा। कभी ऐसे इसको देखकर हो जाए सर EWS की ज़्यादा बता दी आपने, BCB की ज़्यादा बता दी जनरल से, वो भी बताऊंगा सारी चीज़ें। रुको अभी, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। अब देखिए भाई 61.30 BCA की फाइनल थी, 61.01 वेटिंग। कितने बच्चों की वेटिंग क्लियर हुई थी? 76। अब कितने हैं? 50। तो भाई कट ऑफ सिर्फ कितनी कम जा रही है? लगभग 0.20। ये इस डाटा के अकॉर्डिंग है। अगर बच्चों के नंबर कम ज़्यादा हुए तो अपने को बेनिफिट है। अगर बच्चों के नंबर और कम हुए, मतलब नेक्स्ट 50 बच्चों के नंबर और कम हुए, तो ये और भी नीचे जाएगी, ठीक है। मतलब इतनी तो जाएगी, इससे नीचे भी जा सकती है। नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है जो कट ऑफ बता रहा हूँ इससे। BCB 63.45 ये फाइनल थी, वेटिंग इतने पर लगी थी 63.14 पर। 44 कैंडिडेट थे भाई, 44 कैंडिडेट थे, 44 कैंडिडेट थे। और अब कितने हैं? 59। तो भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा असर पड़ेगा। तो पहले कितना था? 31 का डिफरेंस आ रहा था, अब और भी ज़्यादा हो गया, तो 62.70 पर जा रही है मेरे इस डाटा के अकॉर्डिंग। इससे कम जा सकती है, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि नंबरों पर डिपेंड करता है नेक्स्ट 59 के कितने हैं। ये लॉजिकल है 62.70 तक। SC कैटेगरी 57.44 और सिलेक्टेड लास्ट सिलेक्टेड है वेटिंग 57.11। 99 कैंडिडेट से अब है 68। तो ये लगभग आपकी कम जा रही है 0.33, तो 56.88। और ये और भी कम जा सकती है, फिर से बता रहा हूँ, ये और भी कम जा सकती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर है भाई, असली जो झगड़ा है ना वो यहाँ पर है। वो इस बात का है कि EWS की ऑलरेडी 64.46 है, 64.28 वेटिंग, 53 कैंडिडेट थे, अब हो गए 94। लेकिन अगर जब मैं इस पर ये लॉजिक लगा रहा हूँ कंप्लीट, तो एक गड़बड़ हो रही है, ये आ रही है 63.95, ठीक है। अब यहाँ पर 63.95 आ गई और जनरल की है 63.05। तो यहाँ एक चीज़ भाई गड़बड़ में जा रही है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अब कोई साथी यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता कोई नया ज्ञानी बनकर आए, वो एक अलग बात है, ठीक है। मेरे मुंह से भाई बीच में नाम ही निकल गया पूरा एक, ठीक है, जो नॉर्मली कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 63.95 है और यहाँ पर है 63.05। ये जनरल की है, ये EWS की। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जो कट ऑफ लग गई, मतलब वेटिंग की। वेटिंग में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि वेटिंग ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये मुझे पता है। अब मुझे नहीं पता ये कितनी बात ठीक है या नहीं, कहीं मैंने ऑफिशियल लिखा नहीं देखा, तो यहाँ पर आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है अगर वेटिंग इससे, देखिए अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर जो वेटिंग गई है वो 64.28 पर गई है और ये गई है 64.04 पर। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। जो लास्ट टाइम वेटिंग गई है ना, वो यहाँ देखिए 64.28 और ये 64.04। तो जब ये ज़्यादा जा सकती है तो भाई ये भी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। तभी मैंने 63.95 यहाँ पर लिखा है 95। और इससे कम जाएगी भाई, EWS की इससे कम जाएगी, क्योंकि EWS का डाटा जो है ना कम साथियों का है, इससे कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। तो जिसके 63.60 तक है, 63.60 तक है लगभग, मुझे उम्मीद है उनका इसमें आ जाएगा। ओके, तो समझ में आई। और अगर भाई किया वो जनरल से ज़्यादा ना जाने वाला लॉजिक, तो भाई उसके बारे में मुझे नहीं पता। कोई भी साथी अब कमेंट सेक्शन में कुछ भी कहता रहे, मैं अपना क्लियर कट बता रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का सिर्फ यही पता है, जब यहाँ जा सकती है ना ज़्यादा, तो भाई यहाँ भी जा सकती है, बस। अब नेक्स्ट देख लीजिए फीमेल की, ये थी मेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स की देख लीजिए भाई, फीमेल कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है भाई जनरल कैटेगरी में 66.59 और फिर 65.83। तो 41 जो है, 41 की वेटिंग लगी थी
अब लगेगी 127 की। तो जब मैंने ये सारा लॉजिक चेक किया तो 63.47 आ रही है, 63.47 आ रही है जनरल के लिए। दोबारा से बता देता हूँ कैसे करता हूँ। BCA की जैसे 63.30 है, वेटिंग लगी 62.50 पर, कितनी कम हुई, कितनी कम हुई भाई, 4 और 3 7, 0.70 कम हुई, कितने पर, 15 नंबर पर, मतलब 15 कैंडिडेट्स की वजह से। तो एक कैंडिडेट का निकाल लिया हमने, ठीक है, ये आएगा जी 15 इतना कुछ आएगा 0.04। फिर अब कितने का निकालना हमें, 44 का। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इतने से, ये तो एक का निकला था, इतना डिफरेंस आ रहा था ना कट ऑफ पर, तो हमने 44 का निकाल दिया। और जब ये पूरा लॉजिक ट्राई किया तो जो आंसर आएगा उसमें 62 पॉइंट जो 60 लास्ट कट ऑफ लगी थी उसमें से माइनस कर दिया और आंसर आ गया 60.54। इसी तरह BCB की 65.12 है, 65 लगी थी, अब 9 कैंडिडेट ही है तो 9 कैंडिडेट की लगी थी, अब है 36, तो 4 गुना फ़र्क पड़ेगा, 12 चौके 36, क्योंकि यहाँ पर 12 का था ना, ये 0.00 है, तो 12 चौके 36, तो 36 इसमें से हमने माइनस कर दिए 65 में से, 12 चौक 48, 36 कहाँ यार, यही दिमाग में चल रहा है, 48 हमने इसमें से माइनस कर दिए 0.48, तो 64.52 हमारी कट ऑफ आ रही है। इससे कम जाएगी, मैं बता रहा हूँ इनसे कम जाएगी कट ऑफ, इस बात का ध्यान रखना मेरे साथियों जो मैं बता रहा हूँ इनसे। और यहाँ पर भी फिर आप लोग वही बताओगे, सभी ज्ञानी बनोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मेरी जा रही है 63.47 और ये जा रही है 64.52। तो अगर उस वेटिंग को देखें तो वेटिंग के अकॉर्डिंग तो ये सही है। 60 नंबर पर, ओके, SC में 60 नंबर पर फाइनल लगी थी, 59.40 पर क्या लगी थी, वेटिंग, और 18 कैंडिडेट थे, अब कितने, 52, तो भाई कट ऑफ और भी कम जाएगी 57.66 तक। EWS में 66.15, 65.80, 11 कैंडिडेट थे, अब है 38, तो जाएगी 64.59 तक। तो ये मैंने आपको बता दी सारी कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड सारी कट ऑफ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, आज आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। और साथ में एक और चीज़ बता दूं भाई, आपका बैच नंबर बता देता हूं, 92 है, आप लोगों का बैच नंबर 92 है, रेडी हो जाइए। ओके, 90 91 92, हाँ 92 नंबर आपका जो नेक्स्ट है ये बैच रहने वाला है, जो आप लोगों के लिए 2 फ़रवरी से स्टार्ट हो चुका है, 2 फ़रवरी से स्टार्ट हो चुका है, उसी में जाओगे, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट भाई, अपना ध्यान रखना, और बाइक वगैरह मत चलाना भाई, गाड़ी वगैरह बचना भाई, अभी 2-4 दिन मेडिकल हो जाने दो, ठीक है। सभी को शुभकामनाएं, और वेटिंग लिस्ट इससे कम ही जाएगी, ये बता रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।